मिट्टी की बारात कविता। अब तक हमारे चैनल पर मिट्टी की बारात कविता का प्रथम दृश्य पूरा कराया जा चुका है। आज हम मिट्टी की बारात कविता का द्वितीय दृश्य अर्थात संपूर्ण कविता को पूरा करेंगे। चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इसे अधिक से अधिक शेयर करें क्योंकि यह कविता आपको यूट्यूब और गूगल पे कहीं नहीं मिल रही है। इस प्रकार से विद्यार्थियों के अधिक से अधिक मांग के कारण यह कविता आपको उपलब्ध कराई जा रही है। आपको जो भी कविताएं, रचनाएं, निबंध, उपन्यास जो भी उपलब्ध ना हो, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। उन रचनाओं को समय से उपलब्ध कराया जाएगा। प्रथम दृश्य में ही हम कविता के विषय के बारे में पढ़ चुके हैं कि शिवमंगल सिंह सुमन ने इस कविता के लिए क्या क्या वक्तव्य कहे हैं। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। अब परिचय को भी हम प्रथम दृश्य में देख चुके हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं मुख्य तथ्य। देखिए, रचना विशेष तथ्य। मिट्टी की बारात कविता यह 5 खंड में विभक्त है। पहला ही है माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्यः। इसमें कुल 17 कविताएं संकलित हैं जिसे विशेष ध्यान देना है। दूसरा है मुक्त सगह समाचार देवहितम यदायु, ये आपका तीसरा खंड है। चौथा खंड है अनोभद्रा कत्वो यंतु विश्वास। पांचवा ही खंड है आपका हतो वा प्राप्यसि स्वर्ग जीत्वा वा मोक्ष्यसे महिम। इस प्रकार से इसके कुल 5 खंड हैं जिसमें कुल 72 कविताएं संकलित है। तो चलिए, पहले ही खंड में यह कविता संकलित है मिट्टी की बारात, तो उसे हम पढ़ते हैं। इसमें यह 14वें नंबर की कविता है। यह काव्य संग्रह मिट्टी की बारात एक काव्य रूपक है। इसे संसार का दूसरा बड़ा शोकगीत माना जाता है। द्वितीय दृश्य। द्वितीय दृश्य में स्थान त्रिवेणी का संगम है जहां पर दोनों के अस्थियों को ले जाया गया है और वहां पर ही उनको प्रवाहित किया जाएगा। जवाहरलाल और कमला नेहरू के ये मृत्यु पर यह कविता संकलित है। तो देखते हैं आगे। कुंभ पर्व का अकाल पुनरावर्तन सा विस्तृत तट पर तिल रखने की जगह भी नहीं है। वहां पर इतनी भीड़ हो गई है कि तिल रखने की भी जगह नहीं है। जन जन के नयनों में गंगा जमुना का प्रवाह, सरस्वती मूक है, विह्वल है लहरें शिथिल। लहरें जो हैं शिथिल हो गई हैं अर्थात एकदम शांत हो गई हैं। करुण और सुमुत्सुक संगम स्थल शुभ्र श्यामल पर तट तमिश्रा से आच्छादित है। राष्ट्र देवता के कलश का जुलूस किनारे पर आकर रुक जाता है। सहस्त्रों अवरुद्ध कंठ फफक कर फूट पड़ते हैं अर्थात सब रोने लगते हैं एक साथ। दोनों कलश साथ साथ नौका पर रख दिए जाते हैं। नौका मंथर गति से गंगा की ओर चल पड़ती है। कमला जवाहर की जय जयकार से आसमान गूंज उठता है। इस प्रकार ये इसका संक्षिप्त यहाँ से एक तरह से परिचय है। उसके बाद कविता प्रारंभ हो जाती है। कविता का प्रारंभ है। आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ध्वनि छप 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 छप। कमला, अरे यहाँ पानी है। जनरव का ज्वार या त्रिवेणी का कोलाहल। समझ गई समझ गई, संगम है अर्थात ये संगम है। तो उनके कलश से आवाज आ रही, एक तरह से कविता कही जा रही है। कलश को माध्यम रख के की छप छप की आवाज आ रही है और कमला कह रही हैं अरे यह तो पानी है। और जनरव का ज्वार है या त्रिवेणी का कोलाहल की त्रिवेणी की लहरें चल रही हैं। मैं समझ गई कि यह संगम है और यहाँ सभी लोग मिलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ सभी मिलते हैं नर नारी, पूर्ण पाप, वर और साप। ठीक, तो वर और साप और नर और नारी सभी यहाँ मिलते हैं। संगम है गंगा का जमुना का। गत आगत अधुना का। ठीक है, गत आगत और अधुना का। सतरज और तम की सम्मिलित हिलोर सी सरस्वती सिसक रही है, सरस्वती रो रही है। यहाँ विभोर सी छलना को सत्य कर दो। मेरी भवबाधा को अर्थात मेरे संकट को हर लो। मेरी भवबाधा हरो। यह क्या हठात हुआ अर्थात यह क्या हो गया। किसने पहना दी मुझे वरद वर माला सी, शीतल मधु ज्वाला सी। धन्य हुई संगम में लीन हुई, बहने लगी।
जीवन की धारा में, अर्थात संगम की धारा को जीवन की धारा कहा गया है। अरे तुम कौन हो, बरबस बहे आ रहे हो तरल नीलांबर में, किसकी पदध्वनि से आज झंझना उठे हैं फिर, अर्थात किसकी पैरों की आवाज़ है जो झंझना उठे हैं। अड़ु अड़ु अस्तित्व के, अर्थात मिट्टी के अड़ु अड़ु भी, उसके अस्तित्व भी झंझना उठे हैं। दूर रहो, बहने दो जवाहर, डरो नहीं पथिक हूँ थका हारा। यहाँ पे जवाहर कह रहे हैं कि डरो नहीं पथिक हूँ थका हारा, जब से गई छोड़ तू फिरा किया मारा। जवाहर जी कमला जी के लिए कह रहे हैं कि जब से तुम छोड़ के गई हो तब से फिरा किया मारा मैं। लहरों के फूल सा खोकर तुझे खोसा गया, धारा के कूल सा ऐसी खोज समा गई मन के किसी प्रांतर में कोने में, अर्थात तुझको ही खोजा किया जनता के जनांतर में, जनता के बीच में भी मैं तुझको खोजा, जनता के जनांतर में, जनता के बीच में मैं तुझे खोजा किया करता था। भरी भरी आँखों और बुझी बुझी पुतलियों में, अर्थात मेरी आँखों में आंसू थे और मैं तुझे खोज रहा था। ऐसी बेकली सी समाई कनकन में, तुम ऐसी समा गई कड़कड़ में, तेरा ही प्रेम हुआ जन जन में प्रतिबिंबित, मुझे हर व्यक्ति में तेरा ही प्रेम प्रतिबिंबित दिखाई दे रहा था। मोह की सीमा तक श्वेत में श्वेतता, मोह की सीमा भी उसमें श्वेतता हो गई। ओ नील में नीलिमा, तू ही बनी पुतली की, बाहर से भरा भरा भीतर ही सूखा किया, तू क्या गई गंध गई, मतलब तू मेरे जीवन से चली क्या गई, सारी सुगंध चली गई। गान गया, संगीत गया, जीवन का राग गया, मन की एक बात भी कहने को मैं तरस गया कि तुम चली गई जब से कमला। जवाहर यहाँ पर कह रहे हैं मैं अपने मन की बातों को किसी से कहने के लिए भी तरस गया। क्षण भर कुछ बोलो मत अभी, मतलब इस पल तुम कुछ मत बोलो, गोदी में सिर रख लेने दो, माथा दबा दो जरा, मतलब मेरा सर तुम अपने सिर में रख दो और मेरा माथा दबा दो। विगत 40 वर्षों से दहकता रहा सदा, बीते 40 वर्षों से मैं दहक रहा हूँ। और ओरी सहधर्मिणी, मतलब तुम ही मेरी पत्नी हो, तुम ही मेरी साथ धर्म निभाने वाली हो। आगे बढ़ते हैं हम। चैनल पर नए हैं आप तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कमला, अरे कौन तुम हो नाथ, अरे आप कौन, मतलब तुम मेरे नाथ ही हो, अर्थात मेरे पति हैं आप। तुम हो, हाय तुम हो नाथ, कैसे हो गए छिड़, मतलब तुम कितने कमजोर हो गए, पहचानना भी कठिन है। जवाहर, थोड़ी देर और न पहचानो तो अच्छा है, तुम मुझे थोड़ी देर और न पहचानो तो अच्छा है। मैं जो था रहा कहाँ, मैं जो पहले था अर्थात तुम्हारे रहने पर मैं जो था वो अब कहाँ हूँ मैं। सब कुछ सौंप आया प्यारी मातृभूमि को, मैं अपना सब कुछ सर्वस्व अपनी मातृभूमि को सौंप आया हूँ। जीवन का बोझ सब शून्य कर दिया आज मैंने, अर्थात मेरी मृत्यु होने पर मैंने अपने जीवन का बोझ शून्य कर दिया है आज। अंतिम पुष्प अर्पित कर आया हूँ, अपना अंतिम पुष्प रूपी जीवन भी अर्पित कर आया हूँ चिरंतर प्राणधारा को, फिर भी बहाना नहीं, कैसा अपराधी हूँ। बचिता बनाया तुझे सहचरी के स्वत्वों से, यही सूल जीवन भर को कौंध कसका किया। मावस की तमिश्रा में, मतलब अमावस की रात में, अंधियारी रात में भी ऐसा भी ना कोई मिला जिससे यह भी कह सकता, मतलब मुझे अंधेरी रात में भी कोई ऐसा ना मिला कि मैं अपने जीवन का दुख कह सकूं। कमला, मैं तो हाय समझी थी भूल गए होगे मुझे, कि मैं तो यही समझ रही थी कि विगत 40 वर्षों से तुम मुझे भूल गए होगे। काल दीर्घ घावों को भरने में समर्थ है, मतलब हमारा जो समय है, हमारे कितना भी बड़ा दुख हो उसे भरने में बहुत समर्थ है। समय बीतते ही दुख भी कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जवाहर और कमला के अर्थात पति पत्नी के जीवन का दुख कम नहीं हुआ। जवाहर कहते हैं भूलता क्या, आखिर भूलता क्या, खुद को भुलाना पड़ा तेरे लिए, मैंने खुद को ही भुला दिया तेरे लिए। दुनिया के झगड़े विवादों में, दुनिया के सारे झगड़े में
और या कि भीड़ भाड़ में थक कर जब भी सोता था, तेरी याद कभी कभी बरबस आ जाती थी मुझे, मतलब बहुत अधिक याद आ जाती थी। जिसका राज मालूम है गूंगे नक्षत्रों और सहमी सी रातों को। मतलब किसे से केवल मालूम है ये सब कि मुझे तेरी सबसे ज़्यादा याद आती थी, नक्षत्रों को और सहमी से अर्थात अंधेरी रात्रि को। चांद से तो मन की बात कहते भी डरता था। मैं अपनी मन की बात चांद से कहने में बहुत डरता था। कभी कभी विस्मित हो सोचा कि आदि कवि को कैसे प्रत्यक्ष हो सकी अमूर्त, मतलब आदि कवि को कैसे यह प्रत्यक्ष हो गया कि करुण विधुर कौंची की विगलित वेदना, मतलब मेरी अर्थात मैं विधुर हूँ और मेरी विचलित वेदना उसे कैसे मालूम पड़ गई। कमला, ऐसा मत कहो देव, अपने पति को देव शब्दों से संबोधित कर रही हैं कि हे देव ऐसा मत कहो। तो यहाँ पे विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग कि पति को कौन कौन से शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं। आपके यूजीसी नेट में अगर आपने एग्जाम दिया है तो इसी प्रकार से प्रश्न बन रहे हैं। तो शिकवा कब मैंने किया, मैंने कभी शिकायत नहीं की अपने सुनेपन का। मैं तो तुम्हें कर्मरत देख रही हूँ, मैं तो तुम्हें कार्य करते देख रही हूँ। सब भरपाई भूमिका उत्सर्ग की सजाई जब तुमने, तो मुझको बिखरना ही समुचित था वेदी पर, अर्थात मैं वेदी पर बिखर गई। कितने सहधर्मियों को यह सुयोग मिलता, अर्थात कितनी पत्नियों को यह सुयोग मिला है। मन ही मन डरती रही टूट न जाओ कहीं मानव सामर्थ्य की भी। बार बार सोचा है ऐसा 100 जन्म मिले। मैं बार बार यही सोचती हूँ कि क्या हुआ मैं पहले अगर मृत्यु को प्राप्त हो गई, लेकिन मुझे बार बार यही जन्म मिले। सीमा एक होती है तो मैं 100 बार बिछूं, अगर यही सीमा है तो मैं 100 बार बिछुड़ने के लिए तैयार हूँ। प्रिय के रथ पथ में, प्रिय के रास्ते के पथ में अर्थात विजय पथ में मानस के खिले कमल किस दिन काम आएंगे। सार्थक हो पाएगा कैसे किंजल के दान, अर्थात तुम्हारा यह महान दान कैसे सार्थक हो पाएगा। पंकज ने पंख को सुवासित यदि किया नहीं, व्यर्थ उस प्रेमी का विह्वल प्रलाप ताप बाट जोह जोह सास सास जो जिया नहीं। अर्थात मैं प्रलाप को, अपने ताप को अपने प्रेमी के लिए बाट जोह रही हूँ और अपने सास सास को पल पल मैंने जिया है। उपालंब देती हूँ, अवहेलना मतलब एक तरह से शिकायत करती हूँ। आत्महत्या कर लेता, अनुराग लज्जा का धिक्कार सुनना मुझे पड़ता। राधा और यशोधरा का नाम तक लेना हाय पाप हो जाता। अगर मैंने ऐसा किया होता तो मुझे कितना सुनना पड़ता धिक्कार के शब्द, और किससे किससे, राधा और यशोधरा से। आखिर उन्होंने भी तो जीवन में त्याग किया था। आगे बढ़ते हैं हम। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं तो। और जीवित लील लेती मुझे स्वार्थी को जड़ता, और मुझे या मेरा स्वार्थ ही मुझे लील लेता था, समाप्त कर देता। ऐसा दृश्य, ऐसा समा, ऐसा मतलब माहौल और ऐसा दृश्य सुनने में आया नहीं। धारा की पुलकन तो देखते ही बनती है, जो धारा है नदी की उसकी तो चहल पहल देखने ही बनती है, अर्थात देखने से ही अच्छी मालूम पड़ती है। केवल तट उदास है, अर्थात किनारे ही उदास हैं। टूट टूट गिरी श्रृंग ढहते जा रहे हैं और बूंद बूंद झरने झर रहे हैं हर श्रृंगार के, हर श्रृंगार वृक्ष के कि जिस प्रकार से फूल झरते हैं उस प्रकार से ऐसा लग रहा है कि झरने सारे झर रहे हैं। अब जवाहर जी कहते हैं सृष्टि की वृष्टि में विकार नहीं होता प्रिय, अर्थात सृष्टि की वर्षा में विकार नहीं होता प्रिय। श्रद्धा समर्पित सदा होती है सर्वहारा को। व्यक्ति की विशिष्टता का व्यर्थ है बखान यहाँ, अर्घ दे रही समष्टि अमर प्राण धारा को। हम तुम हैं व्याज मात्र, यथाशक्ति काम किया छुट्टी ली, यथाशक्ति काम किया छुट्टी ली। आगे बढ़ते हैं हम। चीर विराम राम राम, यथाशक्ति काम किया और छुट्टी ली। और चीर विराम राम राम, जन जन के गालों पर विगलित जो बहता है। धरती का सबसे अनमोल वही मोती है, मानवीय मार्मिक संवेदना की धरोहर स्वर्गलोक में अलभ्य धन्य है।
इसी से धरा विषंभरा है, अर्थात विश्व अंभरा, विश्व से भरा हुआ है, इसी से हमारी धरती। संयम की स्वाति बूंद करती उन्मुक्त मुक्ति सीपी की कारा में, रोता नहीं कोई यहाँ मेरे या तुम्हारे लिए, गंगा जल ढलता है गंगा की धारा में। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। जरा दूर हटकर तो बैठो प्राण, एक बार जी भर निहाल लूं तुम्हारा मुख। मतलब उनके कलश से ही, दोनों कलश आपस में कह रहे हैं जवाहर और कमला के, कि तुम थोड़ा दूर हट के बैठो, मैं तुम्हें एक बार अच्छे से देख लूं। युगों बाद देखा है करुणा का समर्पण पर्व, बहुत ही समय बाद मैंने यहाँ दुख का समर्पण पर्व देखा है। कमला, तुमको भी सूझी है कैसी ठठोली आज, मतलब कैसा हंसी मजाक सूझा है आज, जीवन में इसको भी तरस गई थी हाय। दूर दूर कैसे रहूं बरबस प्रवाह दाह, पास खींच लाता है, मैं अब दूर कैसे रहूं। जवाहर कहते हैं मिट्टी मिट्टी का स्पर्श इतना सुखद होता है मूक अश्रु बिंदुओं में, इतनी विशद व्यंजना चेतन इस अनुभव को कैसे जान पाएंगी। कमला, मैं भी यही सोच रही हूँ कि आज जान पाई कि जीवन की विराटता में जड़ चेतन दोनों का बराबर हिस्सा है। पहले कभी समझ नहीं अंकुर की छूट और फूल भी देखकर, कण कण में सृष्टि सरस, अणु अणु में प्रकृति पुरुष। जवाहर, यह कैसा देशमुख, तुम तो सजवाड़ हो 16 सिंगारों से, नई नई दुल्हन सी, तुम तो मुझे आज नई नई दुल्हन सी लगती हूँ 16 श्रृंगार किए हुए। कमला, क्या सभी देखते नहीं हो क्या, रोम रोम मिट्टी का कैसा आज पुलकित है, साधों का संचित रख लूटने को आतुर है, इतनी प्रतीक्षा बाद आए जब द्वारे तुम, करती सिंगार नहीं तो फिर क्या करती। मतलब तुम इतने दिन बाद मिले हो तो क्या मैं 16 सिंगार नहीं करती। जवाहर, किंतु तुम माता हो, दुल्हन नहीं, नवेली नहीं, बिरद मिला जननी का, गौरवमय धात्री बनी, तुम गौरवमय माता बनी हूँ, दंदुसी बेटी जनी। अर्थात यहाँ उन्होंने अपनी बेटी के लिए कहा है कि एक दंदुसी बेटी जनी है तुमने, किरणों सी बिखर गई है जो विशोक में दोनों के रक्त की खानी कर्म लोक में, जो इस लोक में अपने कर्मलोक में रक्त की खानी बन गई है। कमला, माता की बेटी जब माता बन जाता तो निहाल हो जाता संपूर्ण नारित्व, खर्च कर देती वह अपना अमूल सत्व, फिर धारण करने को नया बीज, नई सृष्टि। भूलो मत मिट्टी सदा कुंवारी है, मिट्टी सदा कुंवारी है, उसमें है अनंत रस, देर नहीं कटते फसल आगत के स्वागत में, तत्पर होती तुरंत तृण तरु, विरुद्ध विहंग जलचर थलचर पतंग, रसा रसवंती के रम्य रूप स्रोत हैं, राग रूप रंग गंध किरणों के, कुल कुरंग उसकी ही आभा से आप्त ओप्त प्रोत है। आगे हम बढ़ते हैं। जवाहर, तो फिर हम दोनों मिल नूतन तैयारी करें रस बन जाने की, मतलब हम दोनों मिलकर अब तैयारी करते हैं नया रस बन जाने की। बिखरे सीपी अनेक सागर के तल में जा ढाल, आज बूंद बूंद करुणा के संचय की, जो हम छिपाए रहें जीवन पर्यंत यहाँ। कमला, जवाहर दोनों अब साथ में गान करते हैं, गाते हैं सम्मिलित ही स्वर में। यहाँ पर कविता ये समाप्त हो रही है कि सम्मिलित स्वर में क्या बोलते हैं। धन्य है जीवन प्रवाह यह, अर्थात यह जीवन का प्रवाह मेरे धन्य है, जिसमें हम दोनों को फिर से मिला दिया, अर्थात इस संगम ने हमको फिर से मिला दिया। कविता के अंतिम में मिट्टी कभी मिट्टी नहीं, मिट्टी कभी मिट्टी नहीं, अर्थात यह मिट्टी, अर्थात यह मेरा हम दोनों का शरीर कभी नहीं मिटेगा। मृत्यु ने अमरता का प्याला हमें पिला दिया, इस मिट्टी में हम लोग मिल गए और यह मिट्टी हमारी अमर हो गई। तो इस प्रकार से दोनों साथ में चलते हैं, उन्हें संगम में साथ में ले आकर दोनों को कलश को प्रवाहित किया जा रहा है। इस प्रकार से उनको मिट्टी की बारात कहा गया। तो यह संपूर्ण कविता बहुत ही बेहतरीन थी। अब यहाँ पे समाप्त हो जाता है। त्रिवेणी में कलश को विलीन कर दिया जाता है। यहाँ पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा, ऐसी रचनाएं जो आपको उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं उन्हें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चैनल पर प्रमाणिक रचना उपलब्ध कराई जाएगी। धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, शेयर करें।